नमस्कार, स्वागत है आपका। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में अगर कहा जाए बीजेपी फेल हो गई तो शायद ये अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो परिणाम आ रहे हैं विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव के, उनमें साफ साफ दिखाई देता है कि देश में जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी धाक जमाना तो दूर, लेकिन जो कहते हैं कि एक छोटी सी खरोच भी पहुंचा नहीं पाया, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन इस सब के बीच में जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए, कैसे आए हैं, आइए अब आपको दिखाते हैं। यहां पर यहां देखें आप, ये हम आपको यहां पर जो दिखा रहे हैं इसको समझें आप। कैराना, पालघर, नागालैंड, भंडारा, गोंदिया, यहां पर 4 थे 2004 में, 4 में से 3 थे जो बीजेपी के पास या एनडीए के पास कहा जाए। उसका हाल क्या हो गया उसको समझने की जरूरत है। उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि अभी 2018 तक आते आते ये क्या समझा जाए कि जनता का जनादेश है, ये समझने वाली बात है कि हम इसीलिए आपको एनडीए अलायंस बोल रहे हैं यहां पर, ये आप देखें। लेकिन अगर इसको 2014 के बाद 2018 तक की जो परिस्थिति आई है वो अगर हम आपको यहां पर दिखाएं, ये देखें आप, 2018 की जो परिस्थिति है ये कुछ इस तरीके से है। खासकर ये देखें आप, जो नीचे यहां पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो फिगर है, ये फिगर आपको बताता है कि 4 में से सिर्फ एक -2 का लॉस हो गया है। यानी कि यहां पर भी एनडीए प्लस की अगर बात की जाए तो -2 का लॉस हुआ है। बीजेपी इसको कैसे देख रही है, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि लोकसभा के लिहाज से जितने भी उपचुनाव हुए हैं 2014 के बाद, बीजेपी को निरंतर उसमें हार का सामना झेलना पड़ा है। भले ही अमित शाह इसको कुछ भी बोले, वो ये कहें कि भाई हम स्टेट्स में जीत रहे हैं, हमने 21 स्टेट्स में आ गए हैं, 20 स्टेट्स में आ गए हैं, भले ही 9-10 लोकसभा उपचुनाव हार गए, लेकिन ये समझने वाली बात है इलेक्शन ईयर से ठीक पहले, 2019 से ठीक पहले ये नतीजे चिंताजनक हैं। एक तरफ यहां पर है 2014, दूसरी तरफ यह है 2018, और बीच में ये नुकसान है -2 का। ये समझने वाली बात है। लेकिन इस सब के बीच अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो वाकई में बहुत परेशान करने वाली है भाजपा के लिए, और वो तस्वीर है विधानसभा उपचुनावों की। इसको समझने की बात है। विधानसभा उपचुनावों की अगर बात की जाए तो ये हमारा पूरा यहां पर आपके सामने ये स्टेट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, क्या रहा आज। और कैराना की अगर बात की जाए तो चोट काफी ज्यादा लगी, लेकिन अखिलेश यादव का जो बयान है वो क्या था, जीत का ट्रिक बीजेपी से सीखा, ये अखिलेश यादव ने बयान दिया। एक बड़ा बयान अखिलेश यादव का आया है जो, और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर न सिर्फ चुटकी ली है, उनके लिए बड़ी जीत है। जिस तरीके से कैराना में उनके सहयोग, और जिस क्षेत्र से एक देश की राजनीति बदली थी, मुझे लगता है वो रथ हमने रोकने का काम किया। जो देश के असल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, वे बाकी सब विषयों पर हावी रहे। जिन्ना हारा, दंगा हारा, गन्ना जीता। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा की जीत पर मैं वहां के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सामाजिक सद्भाव की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी चुनाव के मुद्दे दूसरे हों, चुनाव का जमीनी सवालों पर जनता न मतदान कर पाए। मैं समझता हूं वहां के किसानों ने, गरीबों ने गन्ने के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, और जो जनता को धोखा दिया था उसका जवाब देने का काम वहां की जनता ने किया है। अजीत सिंह मुलायम सिंह का पुराना कॉम्बो था जो कि अब एक बार फिर से साथ आता दिखाई दे रहा है। हालांकि अब जनरेशन बदल गई है। समझने वाली बात है, नूरपुर यूपी एसपी ने जीती, कांग्रेस ने जीती पलूस, ये लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, आप जरा इसको ध्यान से देखें। जोकीहाट बिहार आरजेडी ने जीती, सीपीएम ने एक दूसरी जगह यहां पर अगर बात की जाए वहां पर जीती। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, वो गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से नुकसान हुआ है, आइए आपको सबसे पहले यहां पर दिखाते हैं। इधर देखें आप, नूरपुर की अगर हम बात करें तो ये एसपी ने जीती है नूरपुर, और ये एसपी के लिए एक बड़ी जीत है। खासकर क्या कहना है इस सब के बीच में कैराना से जो तबस्सुम जीती हैं, आइए उनका। यूँ तो बहुत काम हुए हैं केंद्र की सरकार के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा, पर कहीं ना कहीं शायद हम उन बातों को आम लोगों तक समझा नहीं पाए होंगे। पार्टी ने पूरी ताकत से और कार्यकर्ताओं ने पूरे समर्पण से इस पूरे अभियान को अनेकों दिनों से चला रखा था, और उल्टा मैं
उनको निराश करने के लिए गिल्टी फील कर रही हूँ। लोग परेशान थे और जहाँ जहाँ हम गए ना, उन लोगों ने एकदम महागठबंधन को एक्सेप्ट करा और ये कहा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और हम सब लोग साथ मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। पार्टियां भी जातियों में हैं, बटी हुई, भाई किसी जाति का कोई पार्टी है, किसी जाति की कोई पार्टी है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोगों में फिर एक साथ आना ही था। मृगांका सिंह के चेहरे से लगता तो नहीं है कि वो डिसअपॉइंटेड फील कर रही हैं। खैर एनीवे, अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से जश्न का माहौल है, क्योंकि ये बड़ी जीत है। जिस तरीके से ये जीत हुई है, खासकर ये देखें आप, फूलपुर, गोरखपुर और उसके बाद अब कैराना, ये देखें आप, जश्न है। सपा की बात की जाए, अगर बात की जाए अजीत सिंह की पार्टी की बात की जाए, हर जगह जश्न है। कांग्रेस ये एक गठबंधन था, नूरपुर, लखनऊ, वाराणसी, इटावा, हर जगह जश्न है, जोश है। और खासकर एक सबको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है 2019 के लिए। जो काडर सुस्त था उसमें एक जोश दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस कॉम्बिनेशन के बाद जो पुरानी यादें वो ताजे हो रही हैं। कैराना की ग्राउंड रिपोर्ट जीत के बाद आशुतोष मिश्रा की आंखों देखी, आइए देखते हैं। कैराना उपचुनाव में आरएलडी के उम्मीदवार लगभग तय जीत के बाद घर के बाहर देखिए जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े ताशे बजने शुरू हो गए हैं और ये चारों तरफ जो भी कार्यकर्ता है, समर्थक है, बच्चे, ये पूरा उनका घर का इलाका है और घर के नीचे जो भी पड़ोसी और समर्थक है, ये देखिए हर कोई यहाँ पर आ चुका है। नाच गाने के साथ ये जश्न चल रहा है। जाहिर है जिस तरह से बीजेपी के हाथ से ये सीट आरएलडी ने छीनी है, वो संकेत देने की कोशिश की है। तो जश्न में बाजे गाजे, ढोल नगाड़ों के साथ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब 2020 में क्या स्थानीय पार्टियां, स्थानीय एक साथ क्या बीजेपी 2019 में हराया जा सकेगा। इन तमाम सवालों के जवाब कैराना से खोजने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज बड़ा दिन है, खासकर आरएलडी के लिए और पूरी और विरोधी पार्टियों के लिए जो एक साथ खड़ी हुई और आज खासकर कैराना में एक जीत दर्ज की है। कैराना से संजय कुमार के साथ आशुतोष, आज तक। बिहार का ये नतीजा आपके सामने है। लालू भले ही जेल में हो, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो बहुत जबरदस्त कमाल कर रही है। अब क्या इसे सिंपैथी वेव समझा जाए या फिर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की नाकामयाबी? तेजस्वी से बातचीत थी, आइए क्या कहते हैं वो देखते हैं। आरजेडी को जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में भारी जीत मिली है और हमारे साथ तेजस्वी यादव हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस जनता के इस फैसले से। ये इससे पहले भी एक उपचुनाव हुआ था, उसमें भी आप जीते और जोकीहाट, चूँकि वहाँ जनता दल यू 4 बार से जीतती आ रही है, ये कितनी बड़ी सफलता है? देखिए, लगातार 2005 से आप देखेंगे जोकीहाट का, तो लगातार जनता दल यूनाइटेड के लोग वहाँ से जीतते आए हैं और इस बार भी लगातार पूरा धन बल लगा करके हर एक तरीके से नीतीश जी खुद प्रचार करने गए वहाँ, खुद पूरे पार्टी नहीं बल्कि पूरा कैबिनेट का जमावड़ा वहाँ रहा। फिर भी इनको जो शिकस्त मिली है वो भारी अंतर है। मतलब कि हमारे जो उम्मीदवार जो जीते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के गढ़ में जो सेंध हम लोगों ने मारा है, जहाँ लगातार दावा करते थे कि जेडीयू की ही जीत होगी, वहाँ ये साबित कर दिया है कि जनता ने जनादेश का अपमान का बदला उन्होंने लिया। और जो आंकड़े बताते हैं जितना उनको वोट नहीं मिला उससे ज़्यादा वोटों से हम जीते हैं वहाँ पर। तो ये साफ एक संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और एनडीए के लिए कि आप लोग जिस प्रकार से जनादेश का अपमानित करने का काम किया, 4 साल में 4 सरकारें बनाई, बिहार को ठेंगा दिखाया गया विशेष राज्य दर्जे को लेकर के, और जिस प्रकार से हमारे पिता लालू जी पे साजिशों का अंबार इन्होंने लगाने का काम किया, जेल भिजवाने का काम किया नीतीश जी और इन लोगों ने, झूठे हम पे मुकदमे चलाए गए, मेरे पे भी केस मुकदमा किया गया। तो जनता ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से सोचते थे कि जोकीहाट की जनता बिकाऊ है, लेकिन ये साबित हो गया कि जोकीहाट की जनता टिकाऊ है। बिकाऊ और टिकाऊ की बात कर रहे हैं, जीत को सलाम होता है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इसको किस तरीके से 2019 तक ले जाने की कोशिश है, क्योंकि अब हर परिणाम उसी ओर इंगित करेगा। अगर समीक्षा की बात की जाए, शत्रुघ्न सिन्हा
एक बार फिर बाहर निकलते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से अपना बयान देते हैं और इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान बड़ा गौर करने वाला है। बोलते हैं कि अगर ताली कप्तान के लिए तो गाली भी कप्तान को। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को आत्ममंथन करना होगा इस हार पर? आप पहले बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सॉफ्ट हैं, सच्चाई सहने की और सुनने की हमें आदत है। हम पिछड़ नहीं गए हैं, बहुत बुरी तरह पिट गए हैं। मैं यहाँ फिर कह सकता हूँ, राइटिंग इन द वॉल दिखाई पड़ रही थी। क्यों नहीं हमारे कुछ लोगों को दिखाई पड़ रहा था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। जब ये लोग चुनाव में एकजुट हो गए और ख़ासकर मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन और सब उसमें सबसे तगड़े लोग पॉलिटिकली, तो फिर हम लोगों को अपनी रणनीति कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए था। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि साहब ईवीएम्स के बावजूद हमने अच्छा नहीं कर पाया। नहीं, ईवीएम तो आया, उसके बाद इस्तेमाल हुआ, दुरुपयोग हुआ, लोग कहते हैं, लेकिन हम उसके बाद इस तरह बुरी तरह पिट गए। ये क्यों हम मौका दे रहे हैं लोगों को कुछ कहने का? क्यों मौका दे रहे हैं लोगों को कि हम जितने संवैधानिक इंस्टीट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है? या पीएम से जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स होते हैं पॉलिटिक्स में, वो थिमैया की बात कर देते हैं या करियप्पा की बात कर देते हैं, या फिर वो भगत सिंह से नेहरू जी मिलने नहीं गए, और मिलने कैसे नहीं गए, हम उसमें उनका दोष नहीं देते हैं। हम दोष माने जिम्मेदार ठहराते हैं उनको जो उसकी ब्रीफिंग गलत करते हैं। अगर ताली कप्तान लेता है तो जब ये मुसीबत आएगी, जब हार आएगी, और ऐसी हार होगी, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होगी, इतनी बेइज्जती होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो कप्तान ही होगा। एक तो ये, दूसरी, कप्तान तो पीएम मोदी और अमित शाह है। जो भी कप्तान है उनको लेना होगा अपने ऊपर। इस बीच सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आखिर क्या बीजेपी अपने सहयोगी दलों का ध्यान नहीं रख रही है? क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर यह तस्वीर निकल कर आई। केसी त्यागी, उन्होंने सीधे सीधे इसके ऊपर सवाल उठाया। आइए देखते हैं। जहां दो बड़े क्षेत्रीय दल एसपी, बीएसपी और अब जो पश्चिमी यूपी का एक लोकल आउटफिट है लोक दल, ये सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये जरूर एक भरपूर चुनौती है और हमको अपने तौर तरीकों में और अपने मास बेस के एक्सपेंशन के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए, जिसमें किसान सर्वोपरि होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी है, जो उसे अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको और ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो अभी तक नहीं दिया है? जो पार्टनर्स हैं वो तो आइसोलेटेड है, जिसका नतीजा है चंद्रबाबू चले गए, जिसका नतीजा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना अलग लड़ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना अलग लड़ रही है। महाराष्ट्र के परिणाम क्या दिखाते हैं? कहीं खुशी कहीं गम, यह हाल है महाराष्ट्र का बीजेपी के लिए। क्योंकि महाराष्ट्र की दो जगह की अगर हम बात की जाए, पालघर तो वहां पर जीत हुई है, और जो कैंडिडेट है, जरा मजे की बात देखिए, राजेंद्र गावित, ये कांग्रेस छोड़कर आए हैं, और शिवसेना ने खड़ा किया था उस कैंडिडेट को जिनके पिताजी बीजेपी के सांसद रहा करते थे। लेकिन शिवसेना की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। लेकिन भंडारा गोंदिया की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के एमपी ने इस्तीफा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज किया था, उनकी आलोचना की थी, और यहां से जीत हुई है एनसीपी के एक कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता, श्रमजीवी संगठन के कार्यकर्ता, इन्होंने जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में विकास का एजेंडा लेके उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार किया है, उसकी ये जीत है। मतलब बीजेपी शिवसेना की जो सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में है, और खास करके बीजेपी की बात करूं तो जिन बड़ी वादों घोषणाओं करके ये लोग जीते थे, आज सभी एक एक करके लोगों को अब समझ में आ गया है कि हमारी सब अपेक्षाओं पर पानी फिर गया है। जब किसी पार्टी को लगता है कि अपना पराभव तय है, तभी आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद आरोप प्रत्यारोप करने का जो अपना जो एक मतलब आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, उस तरह से आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। ईवीएम मशीन जो है और वीपीटीएम मशीन का दोनों का अभी टैली किया गया, तो वो दोनों बराबर है, तो इसलिए ईवीएम मशीन का छेड़छाड़ करने का सवाल ही नहीं आता उसमें। भाई देखिए, कल तो खाली 49 मशीन का इस्तेमाल हुआ था, कोई 400 मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर ऐसा है कि लाखों मशीन जब पूरे नेशनल इलेक्शन होगा इस देश में, तब का सवाल है ना। ये तो 2 बाई इलेक्शन में अगर इतनी परेशानियां खड़ी हो गई तो पूरे देश के चुनाव में क्या परिस्थिति होगी। और अब एक और तस्वीर आई है, वो है पश्चिम बंगाल से, जहां पर टीएमसी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है।
ये देखें आप, टीएमसी की अगर बात की जाए तो दुलाल दास जो हैं वो जीते हैं टीएमसी के, और करीब 62,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के सुजीत कुमार घोष को शिकस्त दी है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर बीजेपी नंबर 2 है और नंबर 3 पर कांग्रेस और लेफ्ट कंबाइन है। सोचना पड़ेगा भाजपा को कि आखिर कहां कमी रह गई। खाली 2019 की अगर बात की जाए तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने, कांग्रेस की जीत शाहकोट पंजाब, ये हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव में हुए, और ये टीएमसी का भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, यहां पर किस तरीके से टीएमसी के कैंडिडेट जीते, बीजेपी को 68,000 से ज्यादा वोटों से डिफीट दिए यहां पर। फिलहाल लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।